हेलो। नमस्कार। आज हम अपने ब्लॉगिंग के इस वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखना सीखेंगे कि पोस्ट्स लिखते कैसे हैं, आर्टिकल लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करके हम अब अपना यूआरएल इंटर करेंगे। और यूआरएल डालने के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के WP एडमिन डालेंगे, इंटर करेंगे। अब आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना होगा, फिर लॉगिन बटन को दबाएं। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट खुल गई है। अब हम लेफ़्ट कॉर्नर पे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे 3 लाइंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए पोस्ट्स का एक ऑप्शन है, पोस्ट्स को क्लियर करेंगे। ऐड न्यू को क्लिक करेंगे। ऐड न्यू को करते ही अब हमारा ये नया पेज खुल जाएगा जिसपे हमें पोस्ट्स को लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये पेज हमारा खुल गया। अब यहाँ पे ऐड टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो कर्सर आ जाएगा। अब हमें अपना टाइटल डालना होगा, अपने पोस्ट का, अपने आर्टिकल का टाइटल डालना है। जैसे सपोज दैट मैं प्लांट पे अगर लिखता हूँ तो मैं प्लांट डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम टाइप और टू चूज़ अ ब्लॉक जहाँ लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना हम आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कम से कम 500-600 वर्ड्स का लिखना होता है, बट अब यहाँ पे मैं 600 वर्ड्स तो नहीं लिख कर दिखा पाऊँगा आप लोगों को। मगर मैं एक दो एक लाइन कुछ भी लिख देता हूँ और इसमें कैसे कैसे क्या करना है वो सारे कुछ बता देता हूँ। हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेंगे। चलिए, तो हमने 2 लाइन लिख लिया अपना। ठीक है, अब देखिए करना क्या होता है आपको इसमें। सबसे पहले मिनिमम 4 हेडिंग आप रखिएगा। ठीक है, हेडिंग कैसे बनाना है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे सपोज दैट आपको ये पहले लाइन का हेडिंग करना है। चलिए इसका फर्स्ट वर्ड का ही हम हेडिंग बना लेते हैं, नहीं तो अभी मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पहला वर्ड है इसको हम अगर हमें हेडिंग बनाना है तो हम उसे पहले सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे थोड़ी देर उंगली रखेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये ऊपर देखिए एक उल्टा पी बना हुआ है, उसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे एक हेडिंग का ऑप्शन है, हेडिंग पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए ये हेडिंग बन गया, H2 हेडिंग बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मिनिमम अपने एक आर्टिकल में कम से कम 4 हेडिंग्स रखने होंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा काम क्या करना है आपको कि आपको 2 इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक डालने होंगे। ठीक है, कैसे डालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट आपको इस वाले वर्ड में डालना है तो आप इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिंक का एक बटन है, 2 सी बने हैं, बीच में उसके माइनस लगा है। ठीक है, एक सीधा सी एक उल्टा सी, बीच में उसके माइनस है, वो लिंक का बटन होता है, उसको क्लिक कर दीजिए आप।
ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका सर्च और टाइप यूआरएल। यहाँ ओपन इन अ न्यू टैब को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी आप यहाँ पे अपना लिंक डालें वो एक नए टैब में जाकर खुले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना जो भी देखिए इंटरनल लिंक मतलब होता है आपको अपने वेबसाइट के ही 2 आर्टिकल्स के 2 पोस्ट्स का लिंक डालना है। जब आप आर्टिकल पोस्ट पब्लिश कर देते हैं तो सर्च बार में जो बन के आता है इसका, जैसे eschoolblogs.xyz/ उस आर्टिकल का नाम होगा, वही चीज़ को आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होता है। चलिए मैं एक अपना दूसरे वेबसाइट का लिंक डाल के दिखाता हूँ। https जरूर लगा लीजिएगा, सेमीकोलन 2 फॉरवर्ड स्लैश ESKOOL.XYZ। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। अब सपोज दैट हमने एक पोस्ट अपना लिखा था गांधी पे, तो वहाँ का परमालिंक ये है GANDHI। ठीक है, और फिर से हम फॉरवर्ड स्लैश लगा लेंगे, बस ये हो गया हमारा। अब ये जो एरो बना है इसी बॉक्स में, इसे हम क्लिक कर लेंगे तो देखिए अब ये वर्ड ब्लू कलर में हो गया। ठीक है, अब इसमें इंटरनल लिंक बन गया। तो ऐसे ही करके आपको 2 इंटरनल बनाने हैं लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक बनाना है। एक्सटर्नल लिंक में आपको एक कोई भी बाहर के वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डालना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है गूगल के रैंकिंग में। अब अगला काम आपको क्या करना है वो देख लीजिए। जैसे अब आपको यहाँ पे कम से कम किसी भी आर्टिकल में 1 से 2 इमेजेस जरूर डालने हैं। ठीक है, इमेज डालने के लिए आपको अपने मोबाइल में रखिए इसको सेव, सबसे पहली बात तो। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्लस का बटन आ रहा है राइट साइड में, उसको आप क्लिक करिए। ठीक है, अब ये खुल गया, बहुत सारे पॉपअप्स यहाँ पे आ गए, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। एक इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इमेज को आप क्लिक करिए। इमेज का ऑप्शन आ गया। अब मीडिया लाइब्रेरी में चले जाइए। आपकी अगर वेबसाइट के लाइब्रेरी में पहले से हो तो वहाँ से ले लीजिए। देखिए अब हमारे में ये था, हमने आर्टिकल्स वगैरह लिखे थे तो उसका था, तो मैं एक ये बिटकॉइन वाला ये प्लांट वाला ले लेता हूँ। क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे सेलेक्टेड, इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये गेयर आइकन एक बना है, उसे क्लिक करिए। जो सेटिंग वाला ऑप्शन होता है ना, उसी को गेयर आइकन कहते हैं। अब यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डालना है। ऑल टेक्स्ट में आपको जो भी इमेज है उसका नाम डालिए, PLANT, प्लांट। जैसे कि हमारा प्लांट था तो हमने प्लांट डाल दिया। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि गूगल किसी भी इमेज को देख नहीं पाता है, तो हमें गूगल को बताना पड़ता है ऑल टेक्स्ट के माध्यम से कि हमने इमेज किस चीज़ का डाला है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, अब ये आपका ब्लॉग पोस्ट हो गया कंप्लीट। आपको यहाँ पे 600 वर्ड्स के लिखने हैं। मैं तो लिख नहीं पाऊँगा अभी आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए छोटे में दिखा दिया। हेडिंग बनाना आपको मैंने बता दिया, आपको मैंने लिंक डालना बता दिया, आपको मैंने इमेज डालना बता दिया, और इमेज में ऑल टेक्स्ट लगाना बता दिया। ठीक है, मिनिमम 600 वर्ड्स के होने चाहिए, और इस रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी आपके पोस्ट
रैंक करेंगे गूगल के अंदर। ठीक है, अब आपका ये पोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे जाकर पब्लिश बटन दिख रहा है, आप पब्लिश बटन दबा सकते हैं। ठीक है, पब्लिश बटन आपने दबाया, फिर से आप दोबारा पब्लिश बटन दबाएंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि मुझे पब्लिश नहीं करना है, ये आधा अधूरा है, इसी वजह से मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपका पोस्ट पूरा बन गया है, तो अब आप यहाँ से पूरा पब्लिश कर लेंगे। ठीक, अब अगले वीडियो में मैं लैपटॉप पे कैसे करना है वो बताऊंगा। लैपटॉप पे थोड़ा ये आसान हो जाता है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा कठिन होता है मोबाइल पे, इसीलिए पहले मैंने मोबाइल पे बताया जो हार्ड वाला चीज़ था, क्योंकि आसान तो सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी हमारे पहले वीडियो से जो भी हमें एक ऑर्डर नया मिला था बनाने के लिए वेबसाइट, एक मैम का, वैशाली मैम हैं, उनका हमने बनाया है यहाँ पे वेबसाइट ब्लॉगिंग के लिए, teacherspower.xyz, टीचर्स पावर के नाम से उन्होंने बनवाया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा। आप लोगों को देखिए, ये हमारी एक टीम है, तो आप लोग जो भी हमारे टीम के सदस्य बन रहे हैं, एक देखिए, हम अगर टीम वर्क करेंगे तो सबकी वेबसाइटें गूगल पे रैंक होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो एक्सटर्नल लिंक्स हम डालेंगे, एक्सटर्नल लिंक में हमें अपने ई स्कूल के फैमिली के मेंबर्स जो हैं, ठीक है, जितने टीचर्स हैं हम लोगों के, मैं उन सभी के, जितने भी लोग अपना वेबसाइट बनवाएंगे सबका मैं लिंक देता जाऊंगा अपने डिस्क्रिप्शंस में। जो आप एक्सटर्नल लिंक बनाइए वो हमारे ई स्कूल के फैमिली के ही टीचर्स का बनाइए, क्योंकि बाहर का कोई भी आप डालते हैं अगर वो स्पैमी हुआ तो आपकी वेबसाइट को भी बहुत हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे वेबसाइट्स की देखरेख मुझे करना है, तो आपके साथ कोई भी गलत नहीं होने पाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक बनाने से पहले हमें स्पैम वगैरह देखना होता है, बट अगर आप हमारे फैमिली के उसे करेंगे, टीचर्स का वेबसाइट का एक्सटर्नल लिंक डालते हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी टेक्निकल इश्यूज हम हैंडल करते हैं टीचर्स के। तो और इससे क्या होगा, एक दूसरे का वेबसाइट भी प्रमोट होगा। आप जिसका एक्सटर्नल लिंक डालेंगे उसका भी प्रमोट होगा, साथ में आपका भी होगा। आप उनका डालिए, वो आपका डालेंगे, तो ऐसे करके पूरा टीम वर्क करेंगे हम, तो सभी लोगों की वेबसाइट रैंक करेगी। ठीक है, और आप जिसको भी अपना नया वेबसाइट बनवाना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, हमारी ईमेल आईडी है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, बहुत एक छोटा अमाउंट सा चार्ज है। सारी सर्विसेज हम अवेलेबल कराते हैं, गूगल एडसेंस से अप्रूवल कराएंगे, आपको लाइफ टाइम हम सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट देंगे। आपको बस लिखना है, यहाँ पर लिखने के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, करना है, केवल आप लिखिए, बाकी सारा टेंशन हमारा है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं अब।